बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताता हूँ कि एसपीएसएस में आप किस तरह का इसके टेस्ट लगा सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में उसने बताया कि बोल्स एंड जॉनसन ने एक स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने ये देखना चाहा कि वेट और स्मोकिंग का आपस में कोई ताल्लुक़ है या नहीं, आइदर दे आर रिलेटेड और नॉट। इसके लिए उन्होंने वेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, अंडर वेट, अप्रोप्रिएट वेट और ओवर वेट, और स्मोकिंग को 2, यस और नो में। उन्होंने फ़ोन कॉल से ये डाटा रिसीव किया। उसके बाद ये सवाल आता है कि रिसर्चर्स का ये दिया गया डाटा इतना एविडेंस देता है कि वेट परसेप्शन और स्मोकिंग स्टेटस आर रिलेटेड और नॉट। डू द डाटा प्रोवाइड सफिशिएंट evidence to suggest that weight perception and smoking status are related in adolescents at alpha is equal to 0.05। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि आइदर दे आर रिलेटेड, कि ये डाटा इतना सफिशेंट डाटा प्रोवाइड करता है कि स्मोकिंग और वेट परसेप्शन रिलेटेड हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनेगा, नल हाइपोथेसिस, कि स्मोकिंग एंड वेट परसेप्शन आर नॉट रिलेटेड, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा स्मोकिंग एंड वेट परसेप्शन आर रिलेटेड। आपने कई स्केल का टेस्ट इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि उसमें लिखा होगा रिलेटेड का वर्ड, या डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का, या एसोसिएटेड नॉट एसोसिएटेड का। जो एसोसिएटेड, रिलेटेड, डिपेंडेंट, ये तीनों वर्ड अल्टरनेटिव में आएंगे, क्योंकि ये ताल्लुक़ होने या डिपेंडेंसी होने को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। और इंडिपेंडेंट, नॉट एसोसिएटेड, नॉट रिलेटेड, ये हमेशा नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पे उसने लिख दिया रिलेटेड, तो इसका मतलब इसके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए, साबित करने के लिए है स्मोकिंग और वेट परसेप्शन का ताल्लुक़ है या नहीं, हम यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। ये चैप्टर 12 क्वेश्चन 12.4.4 है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने नल हाइपोथेसिस लिखे, स्मोकिंग एंड वेट परसेप्शन आर नॉट रिलेटेड, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है स्मोकिंग एंड वेट परसेप्शन आर रिलेटेड। तो मैं यहाँ एसपीएसएस की शीट खोलूँगा वेरिएबल व्यू में। सबसे पहले लिखूँगा रोज़, फिर कॉलम, उसके बाद डाटा। मेरे दिए गए डाटे में डेसिमल नहीं है, तो मैं यहाँ इसे 0 कर सकता हूँ। यह मैं इसको लेबल कर सकता हूँ कि रोज़ में क्या दिया गया है, किसकी कैटेगरी दी गई है। रोज़ में हमें वेट की कैटेगरी दी गई है, तो यह मैं लेबल कर सकता हूँ वेट परसेप्शन। इसी तरह कॉलम में हमें स्मोकिंग की कैटेगरी दी गई है, तो मैं इसे स्मोकिंग से लेबल कर सकता हूँ। ये इसके बाद स्केल कर दूँगा। जो इम्पोर्टेंट थिंग है, आपने रो के सामने वैल्यूज़ पुट करनी है। 1 वैल्यू मैं दूंगा अंडर वेट को, इसी तरह 2 वैल्यू ओवर वेट को, और 3 अप्रोप्रिएट वेट को। इसी तरह कॉलम में येस और नो था, वैल्यू 1 दूंगा येस को, और 2 को लेबल करूंगा नो से। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 टैब्स आ गए हैं। मैं यहाँ से डाटा देखूंगा और डाटे को एज सच लिख दूंगा। अब 17 की कॉलम में यस के नीचे है 17, 25, 96, तो इसके अगेंस्ट 1 लिख दूंगा जो मैंने पीछे वैल्यू दी थी। और रो में इनकी वैल्यू 1, 2, 3 थी, मीन अंडर वेट, ओवर वेट और अप्रोप्रिएट वेट। उसी के मुताबिक मैं इसकी यहाँ पे रो के अगेंस्ट वैल्यू दे दूँगा।
फिर सबसे पहले आपने डाटे पे जाना है। यहाँ वेट केस ऑन नहीं है, डाटे पे जाके आपने सबसे पहले वेट केस ऑन करना है। यहाँ से डाटे को शिफ्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी वेरिएबल में, उसके बाद ओके। इसको मिनिमाइज़ कर दें। यहाँ देखें वेट ऑन हो गया। उसके बाद एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैट क्रॉस टैब्स, रोज़ को रोज़ में और कॉलम को कॉलम में शिफ्ट कर दें, डाटे को यहाँ शिफ्ट कर दें, इसको मार्क कर दें और स्टैटिस्टिक्स में जाके का स्केयर को मार्क कर दें, फिर कंटिन्यू। और यहाँ अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ चाहिए तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मार्क कर सकते हैं, फिर ओके कर दें। ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी आ गई और नीचे ये वाला टेबल, ये आपके पास पीयरसन स्काई स्केयर वैल्यू आ गई 4.103। इसको आपने अल्फ़ा से कंपेयर करना है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है। तो 4.103 ग्रेटर देन 0.05 है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा और H1 अल्टरनेटिव रिजेक्ट होगा। अब एक्सेप्ट अपने कंक्लूजन में लिखना है स्मोकिंग एंड वेट परसेप्शन आर नॉट रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।